हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को, आप सभी लोग कैसे होंगे। फिलहाल में आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं सीधा पहुंच जाती हूँ उठकर अपनी किचन में। मम्मी मेरे से बोलती हैं कनस्तर को अंदर रख दे, आटे वाले को तो मैं अंदर रख देती हूँ और मैं अपना जो कुछ भी ये काम रह जाता है उसको भी कर देती हूँ। मैं अपने किचन में आ जाती हूँ। हमारा कनस्तर है ना, आज मम्मी ने धोया है, जो आटे वाला है, हमारे यहाँ आटा रखा जाता है तो वो मम्मी ने आज धोया है क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें चींटियाँ लग गई थी। और आज मम्मी ने बनाई है कोफ्ते की सब्ज़ी। मुझे है ना बहुत ही ज़्यादा खुशबू आ रही थी, खाने का मन कर रहा था। बहुत ही ज़्यादा खुशबू बहुत अच्छी आ रही होती। मैं अपने किचन का जो काम रह गया है उसे कर देती हूँ। इस कपड़े को टांग देती हूँ, किचन में ऐसा पड़ा हुआ है। और दूध आ जाता है, मैं दूध को देख रही होती हूँ कहीं ज़्यादा गर्म तो नहीं हो गया। बार बार सब्जी को देखने लगती हूँ। सब्जी में बहुत अच्छी खुशबू आ रही होती है, मन करता है खाने का, पर क्या करूँ। अभी तो मैंने ब्रश भी नहीं किया है, ब्रश करूँगी जब ही तो खाऊंगी। ब्रश करने के बाद मैं खाना खाऊंगी, अभी तो नहीं खा रही। नहा धोकर मम्मी बोल रही होती है मेरे से कि 20 रुपये ले आ, और वो आ गया है सिंगाड़े वाले भैया आ गए हैं तो सिंगाड़े ले ले। तो मैं पैसे देख रही होती हूँ, मुझे पैसे कहीं नहीं मिलते हैं। मैं चारों तरफ देख रही होती हूँ और मुझे गुस्सा भी आ रहा होता है क्योंकि कोई चीज़ नहीं मिलती है तो ऊपर से गुस्सा भी आता है बहुत ज़्यादा। कि मम्मी बोली थी वहीं रखें पैसे, वहीं देख। मुझे है ना बहुत देर तक देखती है, मुझे फिर भी पैसे नहीं मिलते, गुस्सा आता है। मैं मम्मी से बार बार पूछती कहाँ हैं पैसे, फिर मुझे बहुत देर में पैसे मिलते हैं 20 रुपये। मैं उनको लेकर जाती हूँ सीधा सिंगाड़ा लेने के लिए, सिंगाड़ा लेकर आ जाती हूँ मैं। मम्मी ने आज है ना सिंगाड़े लिए क्योंकि आज है देवठान एकादशी भी है तो आज सिंगाड़े खाते हैं आज के दिन, जैसे कि गन्ने वगैरह खाते हैं आज के दिन। तो मैं सीधा आ जाती हूँ बाथरूम में ब्रश करने के लिए क्योंकि मुझे बिना ब्रश किए रहा नहीं जाता है बिल्कुल भी। उठ जाऊँ जैसे ही मन करता है ब्रश कर लूँ, तो जल्दी से मैं ब्रश करने के लिए आ जाती हूँ, जल्दी से ब्रश कर लेती हूँ। ये हमारा बाथरूम है, तो हम रेंट पर रहते हैं, हमारा छोटा सा ही यहाँ पर है और हम रेंट पर रहते हैं। इसी वजह से तो मैं ज़्यादा ब्लॉग वगैरह शूट नहीं कर पाती हूँ, इसलिए आवाज़ का, इसलिए मुझे वॉइस ऐड करना पड़ रहा है। तो मैं जल्दी से ब्रश कर लेती हूँ, जल्दी से मुझे नहाना धोना भी है और रेंट पर ज़्यादा दिक्कतें होती है इस वजह से। तो मैंने ब्रश कर लिया, कुल्ला वगैरह कर लेती हूँ जल्दी से। देखो मेरे दांत एकदम चमचमा गए हैं, अच्छे लग रहे हैं ना एकदम। मैं अपने दांतों को हमेशा चमका कर रखती हूँ, एकदम गुड, एकदम बढ़िया लग रहे हैं। मैं अपने फेस को धुल लेती हूँ। मैं सुबह सुबह अपने फेस को धुलती हूँ ना, तो मैं अपने फेस को साबुन से नहीं धुलती हूँ, ऐसे धुल लेती हूँ क्योंकि मैं फेस पर है ना ज़्यादा साबुन यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि केमिकल्स आते हैं साबुन में आजकल। ना तो मैं कोई फेस वॉश यूज़ करती हूँ, इसलिए मैं साबुन ही यूज़ करती हूँ। तो मैं पूरे दिन में है ना एक ही बार फेस पर साबुन अप्लाई करती हूँ, मैं वैसे साबुन से धुलती नहीं हूँ। तो फिर मैं जल्दी से मुँह धोकर पहुँच जाती हूँ अपने कमरे में। मम्मी है ना पूजा करती है क्योंकि मम्मी है ना पहले नहाकर आ गई थी मेरे से, तो वो पूजा कर देती है। मैं भी फिर नहाने के लिए चली जाती हूँ, जल्दी से नहा लेती हूँ। फिर मुझे है ना वीडियो वगैरह बनाने हैं अपने, तो मैं जल्दी से नहा के आके साड़ी पहन लेती हूँ। कैसी लग रही हूँ साड़ी में, आप लोग मुझे प्लीज़ ज़रूर बताना साड़ी में मैं कैसी लग रही हूँ। मैंने ये वाली साड़ी पहले, इसमें थोड़ी ज़्यादा मोटी लग रही हूँ। मैंने एक कल साड़ी पहनी थी ब्लू कलर की, उसमें ज़्यादा सुंदर लग रही थी। इसमें पता नहीं कैसी लग रही हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ। और कुछ लोगों को कमेंट आएंगे कि आपने मंगलसूत्र क्यों पहन रखा है। मंगलसूत्र मैंने पहन रखा है ऐसे वीडियो बनाने के लिए, तो मैं कैसी लग रही हूँ। और बार बार मेरे सर से है ना ये पल्लू टिक नहीं रहा था, बार बार गिर जाता मेरे सर से, मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था। मैं रख लेती फिर बहुत ही ज़्यादा हंसी आ रही थी मुझे। आप लोग कमेंट में प्लीज़ बताना मैं कैसी लग रही थी। मैं जल्दी से अपने साड़ी चेंज कर लेती हूँ, अपनी उसी ड्रेस में आ जाती हूँ। तो मैंने साड़ी चेंज कर ली है, मैं उसी ड्रेस में आ चुकी हूँ, मुझे आराम मिल गया उसी ड्रेस में आके। बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। शाम को मेरी फ्रेंड आ जाती है पार्लर पे तैयार होने के लिए, तो मैं उसके साथ जाती हूँ। देखो कितनी सुंदर लग रही है। फिर मुझे उसे छोड़ने के लिए भी जाता है बस स्टैंड, उसको छोड़ के सीधा आ जाती हूँ घर पर। मैं सिंगाड़े को देखने लगती हूँ और क्या क्या बनाए घर पर खाने में देखने लग जाती हूँ। और फिर मैं देखती हूँ, मुझे है ना खाने में रोटियाँ तो दिखती नहीं है क्या बनाया, ओनली सब्जी दिखती है। तो मेरा दिमाग से ख़राब हो जाता है, मैंने कि ये क्या हुआ। फिर मैं मम्मी से पूछती हूँ बात। पहले तो मैं है ना वो पैर बना देती हूँ क्योंकि मेरे घर पे पैर वगैरह काटे नहीं गए हैं, तो मैं पैर वगैरह भी काट देती हूँ। जल्दी से है ना गेरू को घूर देती हूँ जल्दी से,
क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है, 7:30 बज चुके हैं। मैं पार्लर पे बहुत देर हो गई थी, मुझे मेरी फ्रेंड का मेकअप हुआ था, फिर उसे बस स्टैंड मुझे छोड़ने भी जाना पड़ा, इस वजह से लेट हो चुके हैं। सबके घर पर फेड मतलब पैर वगैरह बन गए हैं, जो भी बनता है तो मैं जल्दी से कर देती हूँ। हमारी मम्मी की भी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, वो बना नहीं सकती हैं, इसलिए मैं ही बना देती हूँ। और मुझे लगा था कि घर पे सब कुछ हो गया होगा, तो मम्मी ने पैर वगैरह नहीं बनाए थे और मैं जल्दी से पैर वगैरह बना देती हूँ। और मैं बार बार सोच रही थी कितनी देर में, फिर मैंने कि चलो मैंने कि वाइट कलर की हड्डी भी जो बोलते हैं ना, चौक बोलते हैं, इसको भी मैं करा देती हूँ। मुझे क्या पता था वो सिर धुलने वाली मिट्टी निकलेगी, सिर धुलने वाली मिट्टी निकली थी वो गाइस। मुझे और ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया था। मैंने कि लो अब गेरू रह गया, रात हो गई है, अब मैं बाजार नहीं जा सकती। तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, मैं ऐसे से पैर बना देती हूँ। मैंने गेरू से पैर बनाए थे और छोटे से पैर मैंने अपने ठाकुर जी के बनाए थे। हमारी फैमिली में 5 लोग हैं, 5 लोग हैं, मैंने बना दिए थे। फिर मैं शाम को आ जाती हूँ पूजा करने के लिए, क्योंकि आज मुझे पूजा करनी है। वैसे तो मैं जला देती, कभी मम्मी जला देती दीपक, कभी मैं जला देती। मेरे हाथ काले हो गए। मैंने दीपक का वो होता है ना, सूरज जलाया था, उसको रख रही थी, मेरे हाथ काले हो जाते हैं। फिर मैं पापा जी को प्रसाद दे देती हूँ, जो प्रसाद होता है सुबह का प्रसाद था, वो मैं पापा को दे दिया था और मैं अपना पूजा करने के लिए लग जाती हूँ। आप लोगों के कमेंट भी आएंगे कि आप है ना 2-2 दीपक क्यों जला रही हो, तो मैं है ना 2 दीपक जलाती हूँ। एक तो मेरा जो मिट्टी का दीपक है उससे जलाती हूँ मंगल को, और एक मेरा जो दीपक है डेली जलता है सुबह शाम, तो वो जलता ही है, तो ये मंगलवार को जलाती हूँ। क्योंकि कुछ लोग कमेंट आएंगे कि दीदी आपने 2 दीपक क्यों जलाए, तो मेरे यहाँ मंगलवार को एक दीपक जलता है जो मिट्टी का होता है बना हुआ। तो हमारे यहाँ पे है ना तिल के तेल से दीपक जलाए जाते हैं। आपके यहाँ कौन से वाले तेल से जलाए जाते हैं, और घी से, या हमारे यहाँ तो तिल वाले तेल से जलाए जाते हैं। बोलते हैं ये तिल वाला तेल शुद्ध होता है, सबसे अच्छा होता है, इसी वजह से हम है ना तिल वाले तेल से जलाते हैं। और इसलिए मेरी मम्मी कोई घी वगैरह यूज़ नहीं करती है, क्योंकि घी में है ना डालडा वगैरह भी आता है, इसलिए घी नहीं लाते हैं। क्योंकि हम तो सासनी में रहते हैं रेंट पे, तो हमारे यहाँ भैंस वगैरह नहीं है, नहीं तो गाय है, तो हम गाय का देसी घी कहाँ से लाएँ, उसमें भी मिलावट आती है। इसलिए मेरी मम्मी बोलती है कि तिल के तेल से ही दीपक जलाते हैं हम। तो मैं जल्दी से अपना पूजा कर देती हूँ, बहुत टाइम हो चुका है, हमारा सीरियल भी निकल जाएगा। सीरियल चल रहा था, मैं सीरियल को भी नहीं देख पाई, फ्रेंड को हाँ चली गई थी, तो कोई बात नहीं, होता रहता है। मैंने दोनों दीपक जला दिए हैं, फिर मैं प्रसाद रख देती हूँ। हमारे यहाँ तो कभी बतासे का प्रसाद रख देते हैं, कभी किशमिश का जो घर में आता है उसी का भोग लगा देते हैं, जो होता है उसी का। हमारे यहाँ रोटी का भोग नहीं लगाते हैं, किसी के यहाँ रोटी का भोग लगाते हैं, हमारे यहाँ नहीं लगाते हैं। आपके यहाँ किस तरीके से होती है पूजा, आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। मेरे यहाँ तो इसी तरीके से होती है, तो मैंने आप लोगों को बता दिया है। जल्दी से पूजा करके भगवान जी का आशीर्वाद लेती हूँ। भगवान जी सदा खुशी बनाए रखना। मेरे घर में मेरे पापा जी टीवी देख रहे होते हैं, चैनल को चेंज कर रहे होते हैं, तो हमारे पापा तो टीवी देखते रहते हैं, पूरे दिन आ जाते हैं जो अपने काम से। फिर मैं ना खाना लेने के लिए जाती हूँ, मम्मी मुझे बताती है कि तेरे लिए है ना आलू के पराठे बनाए, तो मुझे पता नहीं था, मुझे दिखे नहीं थे आलू के पराठे कहाँ रखे। मम्मी ने ऐसे कपड़े में लपेट के रख दिए थे। फिर मैं आलू के पराठे को ले लेती हूँ, एक फीका पराठा था, 2 आलू के पराठे थे। फिर मैं खुश हो जाती हूँ। और सुबह की सब्ज़ी रखी हुई थी जो कोफ्ते की बनाई थी, मेरी तो फेवरेट थी, इसलिए मैं सब्ज़ी को भी रख लेती हूँ कटोरी में। तो बहुत ही अच्छी सब्ज़ी देखती हूँ कहीं ख़राब तो नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पे फ्रीज नहीं है, तो अब सर्दी भी आ गई है, शायद कम ख़राब हुई होगी। मुझे लग रहा था कहीं ख़राब ना हो जाए, इसलिए मैं ऐसे सुनने लग जाती हूँ। मैं सब्ज़ी को तो भी ख़राब ना हो जाए, क्योंकि ख़राब खाने से पेट भी ख़राब हो सकता है, ख़राब सब्ज़ी खाने से। तो बहुत ही अच्छी सब्ज़ी थी, बहुत टेस्टी थी। हाँ जाइए आप लोग भी खाना खा लो, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। सच में लौकी के कोफ्ते बहुत अच्छे लगते हैं, आ जाओ आप लोग भी खा लो। मैं टेस्ट करके देखती हूँ, सच में बहुत प्यारी सब्ज़ी थी एकदम। और सिंघाड़े भी हमारे घर पे लिए थे सुबह, आ जाओ आप सभी लोग खा लो। इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। कैसा लगा, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। बाय बाय, गुड नाइट।